Hello, kids. How are you? I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter seeking nouns. Okay, let's start now. Definitions of the nouns. A noun is the word that means something such as a person, place, idea or things. नाउन वह है जो किसी नाम, किसी भी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम या फिर किसी भी अन्य जगह, विचार आदि के नाम को नाउन्स कहते हैं. ओके, एग्जाम्पल है अंकुर इज अ गुड बॉय. अंकुर क्या है? एक नाम है किसका? बॉय. अंकुर इज अ गुड बॉय. अंकुर क्या है? एक नाम है किसका? बॉय का. तो अंकुर और बॉय यहाँ पर क्या हुए? नेमिंग नेम्स. ओके, नेक्स्ट आई लिव इन मेरठ. वे कहाँ रहते हैं? मेरठ में. तो मेरठ इट्स अ प्लेस नेम. एंड नेक्स्ट ही इज ए ऑनेस्टी पर्सन. वो कैसा पर्सन है? ऑनेस्टली. ये क्या है? उसका आइडिया है. ओके, तो दैट्स कॉल्ड ए नेमिंग words of noun. Next are noun. Kinds of nouns. Number first is countable noun and the uncountable noun. Countable noun है proper noun, common noun, collective noun. Okay? और uncountable noun में आते हैं material noun और abstract noun. Okay? Number first of all kinds of nouns में सबसे पहले हम पढ़ेंगे countable noun. The definitions of countable noun. The noun which can be counted are called countable nouns. जिन nouns को हम easily count कर सकते हैं, मीन गिन सकते हैं, उसी को हम countable noun कहते हैं, such as class, pen, temper, friends, etc. Points ponder है, there are the nouns which can be countable or the uncountable depending upon the context, such as glass, paper, fish and ऑयल. जो नाउन्स होते हैं जिनसे हम आसानी से या तो काउंट कर सकते हैं या कुछ चीज ऐसी होती है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, वो दोनों ही नाउन्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल है दैट फोटो फ्रेम इज मेड ऑफ ग्लास. जो फोटो फ्रेम बना है किससे बना है? ग्लास से. ग्लास क्या है? ग्लास दिस इज अ मटेरियल. इट्स कॉल्ड अ अनकाउंटेबल नाउन. ओके, नेक्स्ट आप प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर. मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए. तो पानी की क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, नाप सकते हैं. दिस इज द काउंटेबल नाउन. ओके, नेक्स्ट इन द सेंटेंस ए द ग्लास इज एन काउंटेबल नाउन which by in sentence B glass is a countable noun. Countable nouns may be used with words such as a, one, two, few and many. Example is few people come to the house. Few people कहाँ आते हैं? हमारे घर में रहते हैं. Next one, girls got hurt while practicing. Okay. Next is the kind of the nouns that come under countable nouns are proper noun. A proper noun is the name of a particular person. काउंटेबल नाउन जैसे काउंटेबल नाउन में सबसे पहला है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जो अपने आप में एक विशेष होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं, चाहे वो किसी पर्सन हो, प्लेस हो और थिंग्स. रिमेंबर ऑल प्रॉपर नाउन्स मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर्स. जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किए जाते हैं और वो अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं. ओके, नेक्स्ट का एग्जांपल है मुंबई इज नॉन एज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया. मुंबई क्या है? कमर्शियल कैपिटल है इंडिया की. ओके, तो मुंबई स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स. ओके, दैट्स कॉल्ड द प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट. तो हम कहाँ जाएंगे? इजिप्ट के लिए जाएंगे. तो इजिप्ट इज अ पर्टिकुलर प्लेस. ओके, the word Mumbai and Egypt are the names of the particular city and the country. Okay, that's called the proper noun. Words पढ़ रहे हैं. Proper nouns like names of proper जो nouns होते हैं वो किसमें होते हैं? या तो कंट्री की कोई भी देश के नाम हो, such as India, Australia,
name of the particular place such as Delhi, Mumbai, and the name of the particular persons or things are unique. There is only one of their kind. So they are called uncountable nouns. Okay. Next is common noun. A common noun names general things, personal, place or things. कॉमन नाउन वो होते हैं जो सामान्य रूप से विषय, वस्तु आदि के बारे में बताते हैं. इट इज द नेम दैट इज द कॉमन. यह वही नाम है जो कॉमन होते हैं टू द सेम काइंड ऑफ पर्सन, जिसमें सामान्य रूप से पर्सन, प्लेस और थिंग्स को दिया जाता है. दैट्स कॉल्ड अ कॉमन नाउन. एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल डेली. मुझे कहाँ जाना है? स्कूल डेली जाना है. नेक्स्ट है द बुक्स आर ऑन द टेबल. बुक्स कहाँ पर है? टेबल पर है. ओके. द वर्ड्स स्कूल्स एंड बुक्स आर द नेम्स कॉमन. ये नाम क्या है? कॉमन है टू एवरी स्कूल एंड अ बुक. ओके. नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन. ये कलेक्टिव नाउन्स रेफर्स टू ए ग्रुप. कलेक्टिव नाउन किसको रेफर्स करती है? सेट ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स का, प्लेस का, पर्सन्स का, थिंग्स का, जो एक यूनिटी में होते हैं, समूह में होते हैं. दैट्स कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स आर एज फॉलो. नंबर फर्स्ट, अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स. कपड़ों का बंडल. जब बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में कपड़े होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स. एंड नेक्स्ट, a stock of coal. कोयले का एक बहुत बड़ा भंडार. ओके. नेक्स्ट, एक ग्राम ऑफ राइस. राइस वो किसमें क्वांटिटी की? जब राइस हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसे किसमें क्वांटिटी में किसमें नापते हैं? ग्राम्स में, किलो में. ओके. नेक्स्ट है अ पील ऑफ बेल्स. जो बेल्स होती है उनको अधिक मात्रा में जो होती है उसे कहते हैं पील्स ऑफ बेल्स. नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ सॉक्स. सॉक्स हमेशा किसमें होते हैं? पेयर्स में होते हैं, दो में होती हैं. नेक्स्ट, अ ड्रॉग ऑफ कटल. उसी तरह कैटल्स का झुंड, जो पशुओं का झुंड होता है उसे कहते हैं हम ड्रॉ. एंड नेक्स्ट, द सन ऑफ बीज. मधुमक्खी के ग्रुप को कहते हैं हम सन. एंड नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ ट्रीज. पेड़ के समूह को ग्रुप्स. एंड अ गैंग ऑफ थीव्स. चोरों के समूह को कहा जाता है गैंग. एंड नेक्स्ट, अ पैक ऑफ वॉल्व्स. मीन भेड़ियों के समूह को, झुंड को कहा जाता है, भेड़ों के झुंड को कहा जाता है पैक. ओके. नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन. द नाउन which cannot be counted are called uncountable noun. जिनको आसानी से गिना नहीं जा सकता उन्हीं को हम uncountable nouns कहते हैं. The kinds of the nouns that come under, ये जो nouns होते हैं हमेशा uncountable nouns are as follows. Points to ponder है इसमें. Uncountable nouns cannot be used विद दीज वर्ड्स. जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उन्हें हम शब्दों के माध्यम से काउंट नहीं कर सकते. वी कांट से वन मिल्क और फ्यू शुगर. जैसे कि हम कुछ दूध लें या कुछ शुगर लें, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? तो नो. विद काउंटेबल नाउन्स वी कैन यूज वर्ड लाइक लिटिल और मच. ये तो केवल हम लिटिल, थोड़ा, ज्यादा आदि तरीके से इसको माप तोल करके कुछ आइडिया करके बता सकते हैं, बल्कि इसको एग्जैक्ट नहीं कर सकते. ओके. एग्जाम्पल है आई नीड सम मिल्क. मुझे कुछ दूध की जरूरत है. दैट्स कॉल्ड ए अनकाउंटेबल नाउन. गिन थोड़ी ना सकते हैं? नो. केवल माप तोल बता सकते हैं, है ना. नेक्स्ट है पुट ए लिटिल शुगर इन द मिल्क. थोड़ी सी शुगर किसमें? मिल्क में डाल दीजिए. तो थोड़ी कितनी? कितनी भी थोड़ी हो सकती है. तो हमारी इसके लिए कोई एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है कि 10 दाने डालने हैं कि 15 दाने डालने हैं, है ना. तो दैट्स कॉल्ड अ अनकाउंटेबल नाउन. एंड नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन ऑल्सो यूज ग्रुप ऑफ वर्ड. जब हम ग्रुप के एक समूह को बताते हैं, जैसे लाइक अ कप ऑफ, स्लाइस ऑफ, केकर्स ऑफ, विद द अनकाउंटेबल नाउन्स. एग्जाम्पल, एक कप ऑफ मिल्क, जो दूध का एक कप होता है. नेक्स्ट, 4 केक्स ऑफ शॉप, जो साबुन के 4 पीसेस होते हैं. 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड की 2 पीसेस को हम क्या कह सकते हैं? जिनको हम आसानी से वर्डों के माध्यम से काउंट कर सकते हैं. दैट्स कॉल्ड अ काउंटेबल. जिसको हम वर्ड्सों के माध्यम से काउंट नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड अ अनकाउंटेबल नाउन. ओके. नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू द थिंग्स, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो हमें बताती है दैट कैन नॉट बी सीन और टच, जो ना आसानी से देख सकते हैं और ना आसानी से उसे छू सकते हैं। सच एज द क्वालिटी, जैसी क्वालिटी किसी की, आइडिया किसी का, और कंसेप्ट और किसी का धैर्य है ना, कॉन्सेप्ट। तो हम उसको ना तो हम छू सकते हैं और ना हम उसको देख सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। A few more examples of abstract nouns are as follows, like laughter, theft, movement, hatred are the actions now. And next, honesty, wisdom, kindness, goodness, truth are the quality nouns. And next, youth, slavery, freedom, childhood, poverty, etc. are the state noun. Okay. Next, now formation of abstract noun. Abstract nouns are formed from adjective. Abstract noun जो किसी adjective विशेषता को बताते हैं, verbs की या फिर common nouns की, that's called the abstract noun. The abstract noun which are the derived from the adjective. जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो एडजेक्टिव से ही लिए जाते हैं एंड कॉमन नाउन से ही सिग्निफाइंग क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड द एट्रीब्यूट नाउन्स। जब हम किसी विशेषण से या फिर एडजेक्टिव से या फिर कॉमन नाउन से उनकी कुछ क्वालिटीज को निकालते हैं और उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐड करते हैं, उसी को हम एट्रीब्यूट्स नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है एक्सीलेंस फ्रॉम एक्सीलेंट। एक्सीलेंस कहाँ से आया? एक्सीलेंस से। ओके, एक्सीलेंट इज एडजेक्टिव और एक्सीलेंस हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वन, एमिसेंस फ्रॉम द इमिनेंट। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हिच आर द derived फ्रॉम verbs are called verbal nouns. एग्जाम्पल, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट से क्या बना? प्रोटेक्शन। डिसीजन फ्रॉम डिसाइड। डिसाइड से क्या बना? डिसीजन। ओके, the attribute and the verbal nouns are formed by adding suffix such as ness, dom, hood, action, I say, age, and lee. Okay. However, in the certain cases, when a suffix is added to a word or the root word. Okay. सुफिक्स में जब हम किसी भी इन शब्दों को ऐड कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड अ रूटेड वर्ड। मतलब ये शब्द की क्या होती हैं? जड़ होती हैं। द स्पेलिंग इज स्लाइटली अलर्टेड टू फ्रॉम द ड्राइव्ड वर्ड। और इन शब्दों में जब ऐड कर दिया जाता है तो पता चल जाती है कि सुफिक्स लगाकर इन शब्दों को ड्रॉप आउट कर दिया गया है। एग्जाम्पल, लैंड फ्रॉम द लॉन्ग। लॉन्ग से क्या बना? लैंड। बर्थ फ्रॉम बॉर्न। बॉर्न से क्या बना? बर्थ। ओके, द फॉलोइंग आर द सेवरल एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन formed with the help of some common suffix. Okay, एक तरफ है suffix, दूसरी तरफ है root words and next है drive words. Okay, suffix है dumb. dumb में हम root words डालेंगे king और शब्द बना हमारा kingdom. उसी तरह hood और root word child, तो drive word बना हमारा childhood. Next, say, रूट वर्ड में है प्राइवेट और प्राइवेट में सी वाई जोड़ा तो बना प्राइवेसी। ओके, नेक्स्ट, शिप। फ्रेंड में शिप जोड़ा, वर्ड बना फ्रेंडशिप। नेक्स्ट, इंच। इज में बॉन्ड में ए जोड़ा तो शब्द बना हमारा बॉन्डेज। नेक्स्ट है इटी। इटी में एबल जोड़ा तो बना एबिलिटी। अल से अराइवल जोड़ा तो शब्द बनता है हमारा अराइवल। नेक्स्ट, एंस। एंस से एग्रो रैंक जोड़ा तो शब्द बना हमारा एग्रो एरोगेंस। शब्द क्या बना हमारा? एरोगेंस। नेक्स्ट है एक्ट में शन जोड़ा तो बना एक्शन। ऑनेस्टी में वाई जोड़ा तो वर्ड कंप्लीट होता है हमारा ऑनेस्टी। इन एब्सेंट में एसेंस जोड़ा तो शब्द बना एब्सेंस। नेक्स्ट, इन्वेड। इन्वेड में शन जोड़ा तो बना इन्वेशंस। एंड कवार्ड में आईसी जोड़ा तो वर्ड बना हमारा कवार्डिस। ओके, इस तरह हमारे डॉट वर्ड में सुफिक्स वर्ड को ऐड करेंगे तो हमारा ड्राइव वर्ड
रेडी हो जाता है. नेक्स्ट HI. An abstract noun is the form by dilating several letters of a verb. वर्ब को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ऐड करेंगे, जैसे थिंक का थॉट, चूज का चॉइस, स्पीक का स्पीच, एडवाइस का एडवाइस, फीड का फूड, प्रूव का प्रूफ. नेक्स्ट प्रैक्टिस का प्रैक्टिस, स्ट्राइक का स्ट्रोक, बिलीव का बिलीव, भेट का हिटर, एंड लाइव का लाइव, एंड हॉट का हीट. ओके. Next is material noun. A material noun is the name of a matter or substance of which a thing is made. जो मटेरियल धातु से वस्तुएं तैयार होती हैं उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल शुगर, वूल, wheat, water, iron, ice, cotton, etc. are called a material noun. Okay, that kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.